नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि जिस समय दिल्ली में जो कि एमसीडी चुनाव की जो है मतगणना जो कि हो चुकी है और गिनती जो है उसकी जारी है, और अभी तक के जो रुझान और नतीजे सामने आए हैं उनमें आपको 130 के करीब सीटें और भाजपा को 107, जबकि कांग्रेस को 8 और अन्य को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी जो ताज़ा अपडेट है 250 सीटें कुल हैं, और देखा जाए तो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें जो अगर बात की जाए तो एमसीडी चुनाव पर जीत का परचम दर्ज करने के लिए या एक बार फिर से अपना दबदबा कायम करने के लिए आपको मात्र 5 ही और सीटों की ज़रूरत है। तो ऐसे में इसी पर हमसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं नम्रता शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी की और महिला विंग की अध्यक्षा भी हैं। तो नम्रता जी, ये बताएं कि जो अभी पोजीशन चल रही है आपकी दिल्ली में, उसमें क्या उम्मीद आप रख रहे हैं? जी, एमसीडी तो अब हम जीत की तरफ अग्रसर हैं और आप 132 ऑलरेडी इस चैनल दिखा चुके हैं, और हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन है कि 132 पे हमने अपनी जीत दर्ज करा दी, और बहुत सारी 30 ऐसी सीटें हैं जिन पे हमारी बढ़ोतरी चल रही है, आगे चल रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि एमसीडी में हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो जीत है आम आदमी पार्टी की एमसीडी के अंदर, एक विकल्प जो आज एक जो बदलाव की राजनीति को जन्म दिया है वहाँ के दिल्ली के लोगों ने, जो 15 साल के बाद आज भाजपा का कुशासन को उखाड़ फेंका है और सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र के अंदर है उसके कुशासन को उखाड़ फेंका है। एक बहुत बड़ी जीत के पात्र हैं दिल्ली के लोग, क्योंकि उन्होंने सूझबूझ के साथ काम लिया और धर्मनिरपेक्ष राजनीति को अपना हाथ दिया, आगे बढ़ाया। आम आदमी पार्टी एक विकल्प है आज की डेट में पूरे देश के अंदर, और आप देखिए किस तरह से पंजाब के अंदर, आज बाकी स्टेट्स के अंदर आम आदमी पार्टी अपना पांव जमा रही है, और लोग आम आदमी पार्टी को अपना एक विकल्प मानते हैं, और मानते हैं, उनका ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ही एक स्वच्छ राजनीति को जन्म दे सकती है। जिस तरह से आज भाजपा ने देश भर के अंदर करप्शन का बोलबाला किया है, जिस तरह से धर्म की राजनीति का बढ़ावा दिया है, जिस तरह से आज इकोनॉमी को गिराया है, जिस तरह से आज अस्पतालों की बुरी हालत है। हमने देखा कि जब वो ब्रिज गिर गया मोरबी का गुजरात के अंदर, तो किस तरह से लीपापोती हो रही थी वहाँ फोटो ऑप्स के लिए। तो आज लोग चाहते हैं कि हमें अच्छे स्कूल मिले, हमें अच्छे अस्पताल मिले, हमें अच्छी सड़क मिले, हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, हमें अच्छा बिजली मिले, अच्छा स्वच्छ पानी मिले पीने को, और इन सब पे जनता का हक है। तो आज जो ये जीत है, इसको आप महज एक जो दिल्ली की जीत ना मान के आप इसको देखिए कि आज आम आदमी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है। और ये जो जीत है, ये अरविंद केजरीवाल जी की उन नीतियों की जीत है जो प्रो पब्लिक पॉलिसीज को वो फॉलो करते हैं, और वो मानते हैं कि जो आज डेमोक्रेसी की रियल जो परिभाषा है उसको वो परिभाषित करते हैं कि लोग, जो सरकारें होती हैं वो लोगों के लिए होती हैं, लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं और लोगों के लिए कार्य करती हैं। तो उसको पूरी तरह से आम आदमी पार्टी परिभाषित करती है, और मेरा ये मानना है कि ये आप आज देखेंगे कि इसी तरह से जब भी चुनाव किसी स्टेट के अंदर होंगे, आम आदमी पार्टी आपको एक बहुत बेहतर विकल्प की तरह वहां नजर आएगी। आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा चुनाव करवाती है, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो असेंबली के चुनाव हो, तो आप देखेंगे कि किस तरह से लोग आज दुखी हुए पड़े हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरह से टैक्सों की सरकार उन्होंने यहाँ बना दी है, चाहे वो टोल टैक्स, अब प्रॉपर्टी टैक्स का एक बड़ा उन्होंने हमें दिया, गिफ्ट देने जा रहे हैं वो आने वाले वर्षों में। तो लोग, आज जम्मू की जनता, व्यापारी, आप देखिए कितना परेशान है, जिस तरह से इन्होंने व्यापारी को तंग किया है, जिस तरह से आज हमारा युवा हताश फिरता है, जिस तरह से इन्होंने बेरोजगारी की दर को इतना बढ़ा दिया, सबसे ज्यादा आज बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर भी पंजाब की तरह हम यहाँ भी सरकार बनाएंगे। और आज आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है, अगर आप देखें, वो हर स्टेट में बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, और ये बहुत बड़ी जीत है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दस्तक दी थी शुरुआती दिनों में, बहुत सारी रैलियां हुई, लगातार हर एक नेता जो है सामने आ रहा था, मीडिया में आ रहा था, लेकिन अब उस प्रकार जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का ग्राफ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं बैकफुट पे अब नजर आना शुरू हो गई है। आप अश्विनी जी किसको मानते हैं बैकफुट पे आ जाना और फ्रंट फुट पे आ जाना? देखिए, जो पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है और आज की डेट में सबसे अमीर पार्टी, जिसके पास पैसे का बोलबाला है, जिसने अपनी सारी एजेंसीज को किस तरह से वेपनाइज किया है, चाहे वो ईडी हो चाहे एनआईए हो, तो जो भी नेता पिछला कुछ बैकलॉग लेके चलता है उसे तो घबराहट होती है।
उसको जब वो डराते हैं कि भैया शाम को तुझे ईडी के द्वारा अंदर कर दिया जाएगा, तो वो तो भागेगा ना बोरिया बिस्तरा लेके। तो भाजपा के पास ऐसी एक वॉशिंग मशीन है, चाहे वो व्हर्लपूल की है या एलजी की है, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी की है, कौन से ब्रांड की है, पर वहां जाके वही करप्ट नेता बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और साफ हो जाता है, सुथरा हो जाता है। आप देखिए करप्शन की हालत कहाँ है। कल तहसीलदार, जो सस्पेंडेड तहसीलदार है जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, वो तहसीलदार ऑफिस के अंदर चला जाता है और आज उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां के लोग जब चीखते चिल्लाते हैं तब पता चलता है। तो इस तरह से जब करप्शन का बोलबाला होगा, जब हर ऑफिस में इतनी बड़ी करप्शन चलेगी, यहाँ ट्रांसफर की एक इंडस्ट्री खोल रखी है, यहाँ आप देखिए जो आपकी आज चले जाइए सेक्रेटरीट के अंदर, किसी भी कमिश्नर सेक्रेटरी से आप बात करिए, किस तरह से वो हाई हेडेड हुए हैं, क्योंकि यहाँ के हैं नहीं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ तो वो एसी रूम्स में बैठ के लोगों को तंग करने आए हैं कि हम किस तरह से जम्मू कश्मीर को कभी प्रॉपर्टी टैक्स से दुखी करें, कभी यहाँ के व्यापारी को परेशान किया जाए, किस तरह से यहाँ पे ऐसी नीतियां लाई जाएं जिससे जम्मू कश्मीर का आम जो नागरिक है, आम वर्ग है, वो परेशान हो। इसी सब से परेशान होके, और हम कहते हैं कि भाजपा इसका जो ये आज वो बढ़ चुका है कि किस तरह से करप्शन उसने बढ़ा दी है, किस तरह से उसने यहाँ पे और तमाम खित्तों में, तमाम जगह पे उसका, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि भाजपा ने अपना काला रंग फैलाना शुरू किया है। आने वाले समय में जनता उनको उखाड़ फेंकेगी और जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आने वाला समय आपको बताएगा। कि जिस प्रकार से एमसीडी चुनाव की हम बात करें, दिल्ली में नतीजे आ रहे हैं, तो इन नतीजों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस जिसने 70 साल राज किया, ये वो पार्टी थी जिसने देश को आजाद दिलाने में, कराने में अपनी एक भूमिका निभाई थी। आज वो 8 या 9 सीटें लेते हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपना नाम। मैं तो हैरान होती हूँ कि कांग्रेस तो खुद ही सेल्फ डिमोलिशन ड्राइव पे चली, और कहीं ना कहीं दुख होता है कि वो पार्टी जिसने पूरे देश को 60 से 70 साल उसने लिए, आज उसका नाम भी कहीं नहीं है। और आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है। वहां तो बड़ी बात नहीं, मैंने जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी वहां तो ये सब तमाम चीजें उनके पास थी, तब ये मानने को तैयार नहीं थे कि वहां केजरीवाल साहब एक विकल्प के रूप में आएंगे। और एक बार नहीं, तीसरी बार आज वो सीएम बने। और लोग आज जिस तरह से एमसीडी के अंदर हमें जिताया, लोगों का विश्वास उन पे अभी भी है और पूर्णतः विश्वास है, और हम उस विश्वास को बनाए रखेंगे। देखिए, पहले तो जो हमने स्कूल्स की हम बात किया करते थे, जिसपे हमेशा भाजपा एक प्रश्न चिन्ह लगाती थी, लोग ये कहते हैं कि उन स्कूल्स की रिफॉर्मेशन नहीं हुई, कोई 1-2 स्कूल होगा। आप चलिए दिल्ली के अंदर हर स्कूल को एक बेहतर स्कूल बनाया गया है, वहां की लाइब्रेरीज को हाईटेक बनाया गया, वहां की लेबोरेटरीज को हाईटेक बनाया गया, और एक आम गरीब का बच्चा भी वहां जब पढ़ के एक अच्छा ऑफिसर बनता है तो उन माओं की दुआएं उस अरविंद केजरीवाल के साथ होती हैं। तभी आज हम एमसीडी चुनाव की तरफ भी बढ़े। आज हम प्राइमरी स्कूल्स को भी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल जो थे वो एमसीडी के अंडर थे, जो छोटे सुविधाएं हैं वो सब एमसीडी के पास थी, चाहे स्वास्थ्य, चाहे ये सफाई की सुविधा हो, चाहे वो बिल्डिंग परमिशन की बात हो। आज वहां किस तरह से हर लेंटर पे वहां के जो कॉर्पोरेशन के अफसर थे, किस तरह से वहां पे चले जाते थे और पैसा लिए बिना एक लेंटर नहीं डालने दिया जाता था, किस तरह से वो परेशान करते थे और लोग हताश थे दिल्ली के। ये एक विकल्प जो आज आप देख रहे हैं ना, इन सब का जवाब है, और मुंह तोड़ जवाब दिया है दिल्ली की जनता ने। ये जो आज करप्ट भाजपा जो बैठी है केंद्र के अंदर, दिल्ली में बैठ के हमने 3 बार सरकार बनाई और आज एमसीडी हम जीत रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जम्मू कश्मीर में अरविंद केजरीवाल जी अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है? आपने कहा कि जम्मू कश्मीर, देखिए, हमारी पार्टी 2013 में हमारी पार्टी का जन्म होता है, आज 9 साल हमारी पार्टी को बने हुए हैं। मुझे लगता है कि पार्टी अभी ग्रो कर रही है। अभी हम चुनाव देख रहे थे, गुजरात के, हिमाचल के, एमसीडी के चुनाव थे दिल्ली के अंदर, वो उन रैलीज के अंदर व्यस्त थे। आने वाले समय में जब आप देखेंगे कि बहुत सारे मंत्री, अरविंद केजरीवाल साहब आएंगे, सिसोदिया साहब आएंगे, राघव चड्ढा जी आएंगे, और तमाम जो नेता हैं दिल्ली के अंदर जिन्होंने एक रोल मॉडल दिल्ली को बनाया है, पंजाब को बनाया है, वो सब आएंगे जम्मू के अंदर और विश्वास दिलाएंगे जम्मू की जनता को कि जिस मॉडल पे, जिस तर्ज पे दिल्ली को डेवलप किया गया, जिस तर्ज पे पंजाब को डेवलप किया गया, उसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर को डेवलप किया जाएगा और जम्मू कश्मीर को आगे प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर किया जाएगा। अभी हिमाचल और गुजरात के भी चुनाव हुए हैं, उसमें आप क्या उम्मीद जताती हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी अभी एक बहुत नई पार्टी है और जहां पे हम 0 से हमने स्टार्ट किया है उन सब क्षेत्रों में, अगर वहां हम 20 से 30% अपना वोट शेयर मानते हैं तो आपको ये उपलब्धि नहीं लगती? लोगों का विश्वास नहीं लगता?
तो पुरानी पार्टियों को नकारते हुए आम आदमी पार्टी को एक विकल्प की तरह देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज तो एक ऐतिहासिक फैसला दिल्ली के लोगों ने सुना दिया। एमसीडी को 15 साल से जहां भाजपा अपना गढ़ बनाए हुए थी, और आप दिल्ली के अंदर चलिए, दिल्ली केंद्र है, और सफाई की वो बुरी हालत, वो दुर्व्यवस्था थी दिल्ली के अंदर, सीवरेज की वो बुरी हालत थी। मैं आपको, आप चल नहीं सकते। जो हमारा दिल्ली को हम कहते हैं कि कैपिटल है, और वो हमारा सिंहासन है, पूरे वर्ल्ड से जो लोग आते हैं दिल्ली के अंदर देखते हैं कि हाँ भाई ये तो केंद्र है पूरे भारत का। तो उसके अंदर जब ये सफाई की चरमरा रही थी, तो आज उसको सुदृढ़ करने के लिए लोगों ने वहां के आम आदमी पार्टी को एक विकल्प की तरह देखा। और आने वाले समय में आप देखिएगा किस तरह से कायाकल्प होगी दिल्ली की पूरे की। अब तो सीएम भी हमारा, मेयर भी हमारा होगा, तो आप देखिए किस तरह से डेवलपमेंट होती है। और डेवलपमेंट होती क्या है ये हम पूरे देश को बताएंगे। और आप देखिए हमारे स्कूल्स को, हमारे हॉस्पिटल्स को देखने, हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स को देखने विश्व भर से लोग आते हैं, और विश्व भर में हमारी इसकी तारीफ की जाती है। सिर्फ भाजपा ही इकलौती ऐसे जमात है जिसको वहां कुछ नजर नहीं आता, लेकिन लोगों को नजर आया। उसने एक बदलाव के रूप में आज एमसीडी के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको हमने आज सामना किया, और जीत के रूप में हम आज सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों ये थी नम्रता शर्मा, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में बदलाव देखने को मिला है, अब कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार के नतीजे दिल्ली से सामने आ रहे हैं एमसीडी चुनाव में, कहीं ना कहीं जो भाजपा की चिंताएं बढ़ाने वाले नतीजे हैं। क्योंकि भले ही गुजरात में आम आदमी पार्टी का उस प्रकार से रेज ना कर पाए, सीटें अधिक ना ले पाए, हिमाचल में जो है वहां पर अधिक सीटें ना ले पाए, लेकिन दिल्ली जो कि हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, आज उस दिल्ली पर जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये उनके कार्यों को लेकर भी जो जनता द्वारा दिया गया जनादेश नजर आ रहा है। तो अब आने वाले समय में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी दस्तक दे चुकी है, लेकिन अभी तक चुनावों को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अगर आने वाले समय में यही कारवां ऐसे ही आगे चलता रहा तो जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को आगे सोचने की जरूरत पड़ सकती है। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।